का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके समाज की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और हम सब अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, आनंद में बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्टोरी बताएंगे, एशियंट स्टोरी, पौराणिक कथाएं, जिससे आपको समझ में आएगा। और जितना भी हम दोष देते रहते हैं उन सब का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। और फिर एक रियल सॉल्यूशन के साथ उस जो रियल सॉल्यूशन को भी बताएंगे। और लास्ट में जो हम अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि अक्सर हम लोग कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं हैं, इसका दोषारोपण आप करते रहते हो दूसरों के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के समक्ष देवतागण और राक्षसगण प्रस्तुत हुए और राक्षसगण यही शिकायत कर रहे थे कि ब्रह्मा जी आप हमारे साथ पक्षपात करते हो, आप हमें पाताल लोक दे दिए हो, कष्ट दे दिए हो, संघर्ष दे दिए हो। और देवताएं तो मज़ा कर रहे हैं स्वर्ग लोक में, इनके लिए हर सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं और हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा पक्षपात क्यों? तो बिल्कुल आप जो समाज में हो रही समस्या है बस ऐसे ही सोच लो, है ना। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि चलो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, जो उसमें जीतेगा उसको स्वर्ग लोक दे देंगे, जो हारेगा उसको पाताल लोक दे देंगे। तो इसमें राक्षसगण बोले हाँ ये सही है। अब प्रतियोगिता क्या थी कि एक बड़ा सा हॉल था और 1000 राक्षसगण थे और वहाँ पे हर राक्षसगण का नाम एक गुब्बारे में लिखा गया था और वो गुब्बारा वहाँ पे रख दिया गया था। मतलब हॉल में 1000 गुब्बारे थे और इन राक्षसों को एक टाइम दिया गया था, सब कुछ मान के लिए 3 घंटे। अब उस 3 घंटे में हर राक्षस को अपने नाम का गुब्बारा ढूंढना था, ठीक, और अपने हाथ में उसको पकड़ना था बिना फूटे। तो अब पहला चांस राक्षसगण को देते हैं। अब वो राक्षसगण हॉल में प्रवेश करते ही बिल्कुल भगदड़ मचा लिए। अब सबको अपने नाम के 1000 गुब्बारे, तो उसमें अपने नाम का गुब्बारा ढूंढना था। तो क्या प्रोसेस था, एक गुब्बारा उठाते थे, देखते थे, उसमें अपना नाम नहीं रहता था, उसको फेंक देते थे। फिर दूसरा देखते थे, फिर नहीं मिलता था, फेंक देते थे। ऐसे ही सभी लोग कर रहे थे। इस दौरान भगदड़ के दौरान भी कई गुब्बारे फूट गए और दूसरा जब उनका नाम का नहीं होता था तो उसकी केयरिंग नहीं होती थी, उसको फेंक देते थे या फोड़ देते थे। इस तरीके से कुछ लोगों को बाई चांस मिला होगा, लेकिन मैक्सिमम पूरा तो 1000 लोगों का था तो 1000 ले ही करना था और इस तरीके से वो असफल हो गए। और वो ये सोच रहे थे देखते हैं देवतागण कैसे करते हैं, जैसा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। अब चलिए देवतागण की बात करते हैं। तो देवतागण क्या किए, बिल्कुल भगदड़ नहीं मचाए जिससे कि फूटे ना। पहला ध्यान दिया उन्होंने कि भाई हमारे नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, दूसरे का काहे का नुकसान करें, बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित भाव से खड़े हुए कि जिससे गुब्बारा ना फूटे और सभी लोगों को कह दिया गया सब लोग एक एक गुब्बारा उठा लें जिससे कि फूटने ना पाए, ठीक, केयरिंग। अब 1000 लोग थे और 1000 गुब्बारा, सब लोगों ने सभी गुब्बारे एक एक को हाथ में उठा लिया। अब एक ने कहा कि देखो अब सबके हाथ में एक एक गुब्बारा है, अब एक बंदा अनाउंस करेगा जो उसके हाथ में गुब्बारा, एक लाइन बना ली है ना। अब उसने अनाउंस किया कि इस नाम का गुब्बारा मेरे हाथ में है, जो भी इस नाम का व्यक्ति है वो स्टेज पे आ जाए। और जैसे वो व्यक्ति स्टेज पे गया तो उसको उसके नाम का गुब्बारा दे दिए और उसके हाथ में जो गुब्बारा था वो व्यक्ति ले लिए, ठीक। और उसको एक लाइन में खड़े होने कह ली कि जब आपके नाम का गुब्बारा तो आप ये अलग लाइन में आप खड़े हो जाओ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। और फिर जो उसके हाथ, जो उसने गुब्बारा दिया उसके नाम को अनाउंस कर दिए। फिर वो व्यक्ति आया और फिर वो अपना वाला गुब्बारा उनको दिया, स्टेज में रखा और उसके नाम का गुब्बारा उसको दिया और उसको भी लाइन में खड़ा कर दिया।
इस तरीके से 1 घंटे के अंदर ही अंदर बिना किसी का गुब्बारा फूटे सभी लोगों के हाथ में गुब्बारा मिल गया। अब प्रतियोगिता जीत लिए देवतागण। अब समझने वाली बात यह है कि समस्या कहाँ पे है। हम जब भी समाज की किसी भी, चाहे वो गर्ल्स सेफ्टी की हो, चाहे वुमेन सेफ्टी की हो, या कोई भी, कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रहे, है ना, हमारे अधिकार में जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं प्राप्त हो रही, बहुत सारी चीज़ें आप ले लो, जो भी चीज़ें ले लो। पहली चीज़, अगर हमारे अंदर राक्षस वाला भाव है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये समस्या सामने वाले को भी तो हो सकती है, तो उस सिचुएशन को जब आप फील ही नहीं करोगे तो गलत हुआ कि नहीं हुआ है। चालाकी, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, दूसरे को कष्ट देके पैसे कमाना, आप ये क्यों सोचते हो कि अगर हम दूसरे को लूट रहे हैं तो कोई हमें क्यों नहीं लूटेगा? अगर हम किसी के साथ चालाकी कर रहे हैं तो कोई हमारे साथ चालाकी क्यों नहीं करेगा? तो आप समझिए, कोई भी समस्या हमें पहले स्वयं सही होना पड़ेगा और फिर खुद ही प्रकृति का नियम है, जो भी जिस तरीके की एनर्जी हमें यूनिवर्स में देंगे तो वही तो रिटर्न होके आएगी। हमारे अध्यात्म में क्यों कहा गया है परोपकार परमो धर्म। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारे अंदर देवी राक्षसी भाव है तो फिर हमें कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हमें वो भोगना ही होगा। लेकिन हमारे अंदर देवी भाव है। देवी भाव का मतलब कि हम पहले दूसरों के बारे में सोचें तो सही। तो जैसे देवतागण, आप समझिए, पहला क्वालिटी कि वह दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। भले ये हमारे नाम का गुब्बारा नहीं है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। केयरिंग का भाव, दूसरों के केयरिंग का भाव। दूसरा, जब गुब्बारा हम भले हमारे नाम का ये नहीं है, लेकिन पहले उसको मिले उसके नाम का गुब्बारा। हमारे अंदर ये भाव नहीं कि हम स्वार्थी अपना हम पहले ढूंढें, पहले दूसरे का। तो फिर दूसरे की वजह से हमें मिला कि नहीं मिला। 1000 लोग अगर एक हो जाएं तो 1000 की शक्ति बनती है। और 1000, क्योंकि सबकी समस्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मदद एक दूसरे की तो हो ही सकती है। कोई किसी चीज़ में मदद कर रहा है, कोई किसी चीज़ में मदद कर रहा है। गुब्बारे का ट्रांसफ़र जो एक्सचेंज हो रहा है वो मतलब ही क्या है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन जब हम स्वार्थ देखते हैं तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, और आज अकेले होने की वजह से ही आपका शोषण हो रहा है। और एकता होगी तो किसी का शोषण नहीं होगा। अब एक रियल सॉल्यूशन बताते हैं। हमारे दादा दादी लोग बताते थे कि जब पहले के ज़माने में बारात आती थी शादी के टाइम पर, तो पूरे गांव के लोग अपने घर से एक एक खाट लेके आते थे, और पूरे बारात के लोग, बाराती जो होते थे, वो खाट पे सोते थे। सोचिए टेंट का कितना पैसा बच जाता था। और दूसरा, सोचो खाट पे सोते थे। खाट मतलब खटिया जो होती है, मतलब बिना पैसा खर्च किए ही इतनी वीआईपी व्यवस्था। वैसे तो खाने पीने के लिए भी बहुत सहयोग होता था। तो सोचिए पूरे गांव एक था, एक दूसरे की सहायता करते थे। अब सीधी सी बात है, जब किसी एक पर्सन के लिए पूरे गांव आते थे तो गांव के किसी भी के यहाँ शादी होती होगी तो सभी लोग उसके घर खाट लेके पहुंच जाते रहे होंगे। सोचिए एकता की ताकत जो हमारे टाइम पे था, मतलब हमारे दादी दादा के लोगों के टाइम पे अगर भारत देश को स्वतंत्र भी कराना हुआ तो एकता की वजह से तो किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करना चाहते हैं। बस उनसे हमें एक ही चीज़ मांगनी है कि आप सिर्फ हमें 3000 स्कूल्स के लिए परमिशन दे दीजिए। बाकी पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए प्लान रेडी है, और कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी है मैनेजमेंट पूरा। अब बात ये आती है कि जो भी अच्छे लोग हैं, जिनको हमारी बातों पे भरोसा हो रहा है और हमारे भाव पे भरोसा हो रहा है, तो हम सबको मिल के आगे बढ़ना है। इसमें कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। इसीलिए हम स्टूडेंट यूनियन भारत रखे हैं कि
सब हैं, एक यूनियन बने, एकता ही जो अच्छे कार्य के लिए हम सब मिलके कर सकते हैं, जिसमें तो एकता बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग एक साथ आए और एक साथ होके फिर इस काम को पूर्ण करें। बहुत जल्द ही बहुत सारे कथावाचक हैं जो गुरुकुल की व्यवस्था के लिए प्रयासरत है। सभी से मैं मिलने वाला हूं और सभी से मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे इस कार्य में, हमारे इस कार्य में बिल्कुल सहयोग करेंगे। और सहयोग हमारा बताया ना, बस इतना ही है कि बात को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जब हम मीटिंग करें मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी से, तो हमारी बात पे एक वजन लगे, वो बात को सीरियस लें। तो आई होप आपने चीज़ें समझी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।